हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्ति सुखी राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परस ताना सत बिघन अनेक। सब धरती कागद करम, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी। आज साखी टेक का अंग लिखे। टेक टेक। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण के हरि तना, देखो मत करार। भूख मरे दिन सात लू, तोई तृण नहीं करे आहार। महाराज फरमानी की शेर की बात देखो आप, उसका कितना करारा मता है। भले वो 7 दिन तक भूखा रह जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा, वो अपना शिकार स्वयं करके ही खाएगा। ऐसा उसका पक्का मजबूत पक्का करार है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति के मामले में भी एक राम जी के प्रति आश विश्वास और आन में नहीं जाए। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति के लिए इधर उधर नहीं जाए। भले भूखा रहना पड़े तो भूखा रह जाए, भले कष्ट सहन करना पड़े तो कष्ट सहन कर ले, लेकिन एक विश्वास एक आस राम जी के भरोसे और दूसरा कुछ नहीं। अनल पंख आकाश में रहे अधर मट छाए। राम चरण घर ना बसे अपना मत ल जाए। अनल पक्षी हमेशा आकाश में रहता है, नीचे नहीं आता है। अग्नि का चूर्ण करता है और नीचे बिल्कुल भी नहीं आता है। महाराज फरमा रहे हैं कि वो यदि धरती पर आकर बस जाए, धरती पर आकर विश्राम करने लग जाए, तो वो अनल पक्षी का जो अपना मता है उस मते को ल जाएगा। इतनी दृढ़ता है उसमें, इतना मजबूती है कि हमेशा वो आकाश में रहता है, धरती पर आकर थोड़ा सा भी विश्राम नहीं करता। इसी प्रकार से राम जी की भक्ति के अंदर लगे रहें और शरीर संसार के इंद्रियों की वस्तुओं के लिए इधर उधर जो है कहीं ताके जाके नहीं जाए नहीं। राम चरण मुक्ताल बिन हंसा चंचन बाय। सांग सर भर बगुला करम कीट चुगी खाए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो है हंसा अपनी चोंच के अंदर मुक्ता मोती खाता है, मोती का हार करता है। निज हंसा का यही चारा, सुक्मण मोती करे हार। तो हंसा जो है अपने चोंच को मुक्ताहल मोती हीरे के सिवाय और दूसरी तरफ कहीं नहीं डालता है। इसी प्रकार से जो निज हंसा है वो राम नाम के मोती इस सुखमणा में से निज दिन पान करता रहता है। और सांग सरबर बगुला कर्म कीट चुग खाए। जो सांग धरता है बुगला, वो महाराज फरमा रहे कि सब प्रकार के कर्मों का कीट को खा लेता है। कर्म रूपी कीट खा जाता है बगुला। इस प्रकार से सांग धर के तो महाराज फरमा रहे हैं कि बगुला और हंसा एक सरी का सांग धरे, एक सरी के सफ़ेद, लेकिन
हंसे की आस तो मोती चुगने की है, और बगुले की आस कर्म रूपी कीट की तरफ लगी हुई है। वो हमेशा कर्मों को करता रहता है। जैसे ही मच्छी आती है उसको चुग कर खा जाता है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, बगुले की ऐसी आशा होती है। देखो टेक चकोर की पावक करे आहार, राम चरण छांडे नहीं जो जल बल होवे छार। देखो चिकोर पक्षी की, वो हमेशा अग्नि का चूर्ण करता है और अपनी दृष्टि जो है चंद्रमा की तरफ रखता है। चंद्रमा से शीतलता प्राप्त करता हुआ अग्नि का सेवन करता है। वो अग्नि को छोड़ता नहीं है, भले वो जल बल कर छार हो जाए फिर भी वो अग्नि का ही सेवन करता है। ऐसी ऐसी उसकी मजबूती है, टेक है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की भले कुछ का कुछ भी हो जाए, लेकिन राम जी के नाम का सुमरण छोड़े नहीं। भले कितनी प्रतिकूलता आ जाए, कितनी परिस्थितियाँ कैसी भी हो जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, फिर भी राम भजन छोड़े नहीं। आस करे आकाश की चातक रहे उदास, भूमि पड़ियो जल ना पीवे एक राम विश्वास। चातक पक्षी हमेशा स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा करता है और पिहू पिहू पुकारता रहता है कि मुझे स्वाति नक्षत्र के बूंद का जल पान करना है। भूमि पर कितना भी जल पड़ा हुआ हो लेकिन वो नहीं पीता है। ऐसा महाराज फरमाने कि राम जी के ऊपर इतना भरोसा हो, विश्वास हो कि राम जी की भक्ति में ही लगा रहे। जैसा चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही जल पीता है, इसी प्रकार से राम जी का नाम का सुमरण ही होता रहे और राम जी के अलावा और किसी को याद नहीं करे। अपना अपना इष्ट की पशु निभावे टेक, रामचरण नर स्वार्थी झांका मता अनेक। पशु भी अपने अपने इष्ट की टेक निभाता है। कुत्ता भी होता है, वो अपने स्वामी के लिए दूध मिलाता है, स्वामी के लिए, स्वामी भक्त होता है, उसको भी टेक जो है निभाना आता है। लेकिन महाराज में नर बहुत स्वार्थी है, वो अनेक मतों में चला जाता है, जिधर उसको सुख दिखता है उधर चला जाता है। रामचरण नर देह का इष्ट एक है राम, आन धर्म विचार कर पति सु हो ये निकाम। ये नरदेही का एक ही इष्ट है, राम जी का नाम का सुमरण, और इस नरदेही की रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। इस आत्मा का कल्याण करने वाला एक राम जी के सिवाय इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। तो महाराज में आन धर्म में विचार करिए। इस प्रकार से वो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख के प्रति लगकर पति के साथ तोड़ बैठता है और उसी में लगकर बार बार जन्म मरण में जाता आता रहता है। गही टेक प्रहलाद जन पुनि नामा दास कबीर, बहुत ताप असुरा दई कस क्या नहीं शरीर। महाराज फरमाने की देखो प्रहलाद जी ने कितनी मजबूत राम जी के नाम की टेक धारण की कि सभी राक्षसों ने और उनके पिताजी हिरण्याकश्यप ने बहुत उनको कष्ट दिया, फिर भी थोड़े से भी वो नाम को छोड़े नहीं। ऐसे ही कबीर साहब को बहुत कष्ट दिया राजा ने, मुग़ल राजाओं ने, लेकिन फिर भी कबीर साहब ने अपने नाम की टेक छोड़ी नहीं। और नामा जी को भी, नामा जी भक्त थे, उनकी भी झोपड़ी जला दी, फिर भी जो है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भक्ति करने में लगे रहे। राम भरोसे राम की जे कोई पकड़े टेक, रामचरण बलराम का जग जग मरो अनेक। इस प्रकार से राम जी के भरोसे कोई राम जी की टेक पकड़ लेता है तो महाराज में राम जी का बल जो है काम करना आरंभ कर देता है। जब तक टेक नहीं पकड़ते हैं तब तक राम जी का बल काम नहीं करता। और जैसे ही आप टेक पकड़ोगे, विश्वास करोगे, नेचा करोगे, प्रतीति करोगे, दृढ़ता करोगे, मजबूती लाओगे, तो उनका बल का एक्शन, बल का कार्य करना आरंभ हो जाएगा और आपको पता भी लगने लग जाएगा कि देखो राम जी का बल कार्य कर रहा है। लेकिन आप विश्वास करते ही नहीं, नेचा करते नहीं, प्रतीति करते नहीं, दृढ़ता करते नहीं, तो वो जब तक नहीं करते तब तक वो बल कार्य नहीं करता राम जी। जैसे ही करोगे वैसे ही कार्य करना लग जाएगा। महाराज एक बार आप भरोसा करके तो देखो,
टेक पकड़ के तो देखो, देखो काम करता है कि नहीं करता। राम भरोसे राम की जे कोई पकड़े टेक, राम जी भी पूर्ण भरोसा करके, नैचा करके, विश्वास करके, दृढ़ता करके, मजबूती करके कोई टेक पकड़ ले तो रामचंद्र बल राम का, इस प्रकार से राम जी का बल उनके लिए सहायक हो जाता है। और फिर जग जग मरो अनेक, फिर जग वाले कुछ भी करो उसका कुछ भी बाल भी बाका नहीं हो सकता। जहाँ को राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई, बाल न बाका होए जो जग बेरी होए, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए, भले पूरा संसार ही उनका बेरी क्यों न हो जाए। जग जग मरो अनेक, जगत ताप माने नहीं सोही राम का दास, राम चरण छांडे नहीं गही टेक विश्वास। राम जी के दास वही है जो शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के से प्राप्त सुख की इच्छा नहीं करे और उनसे कोई दुखी भी करे, कोई दुख भी आ जाए इन सब चीज़ों का तो दुखी नहीं हो। जगत ताप माने नहीं सोही राम का दास, वही राम जी का दास है जो संसार के सुख दुख से ऊपर उठ गया, जिनके न तो संसार के सुख चाहिए और न संसार के दुखों से उसका कोई लेना देना रखता है। रामचरण छांडे नहीं गही टेक विश्वास, हो तो राम जी के प्रति जो उसने टेक धारण कर रखी है, विश्वास धारण कर रखा है, उसको नहीं छोड़ता। राम चरण गुरु इष्ट की जो शिष्य राखे टेक, गुरु सधर्मी सो जानिए दूजा फिरो अनेक। गुरु धर्मी वही है जो गुरु के इष्ट की टेक रखता है। शिष्य गुरु जैसा ज्ञान बताता है उस ज्ञान के अनुसार साधना करता है, वही गुरु इष्ट की टेक है। और भले दूसरे कितने ही उसे बहकाने वाले आओ, भरमाने वाले आओ, भरमिसता नहीं। राम चरण सतगुरु दिया एक राम का नाम, यही गुरु का इष्ट है और बरम बेकाम। सतगुरु ने क्या बख्शिश किया उसे? सतगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सतगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। तो रामचरण सतगुरु दिया एक राम का नाम, एक राम जी का नाम ही देते हैं सतगुरु, और कुछ भी नहीं देते सतगुरु। या सतगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे खान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो हाथ। दूसरा और कोई नाम नहीं बताते, दूसरा और कोई काम नहीं बताते, केवल एक राम जी का नाम बताते। रामचरण सतगुरु दिया एक राम का नाम, यही गुरु का इष्ट है, यही गुरु का दिया हुआ इष्ट है। इसी इष्ट को मानना है, इसी इष्ट का पालन करना है। और भरम बेकाम, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब भरम है, वो सब बेकाम है। टेक जिनुंदी जानिए हीरा जो एक रंग, रामचरण जो फट स्फटिक मणि रंग करे परसंग। टेक उन्हीं की मानिए जो हीरे के समान अपना रंग, हीरे के समान अपनी चमक बनाए रखता है। वो किसी के प्रसंग से अपना रंग नहीं बदलता। हीरा अपनी चमक, अपना रंग वैसा का वैसा रखता है। और जो स्फटिक मणि है वो जैसा रंग होता है, लाल रंग होता तो वो लाल रंग की हो जाती है, हरिया होता तो हरिया की हो जाती है, नीला होता तो नीला की हो जाती है। वो जैसा जैसा रंग उसके सामने आता है उसके प्रसंग से वैसी हो जाती है। लेकिन हीरा अपना रंग वैसा का वैसा ही रखता है, हीरा अपना रंग नहीं बदलता है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि उन्हें टेक उन्हीं की जाने पक्की कि जो हीरे के समान अपना भक्ति का रंग बदलते नहीं है, राम जी के प्रति आस विश्वास, नैचा प्रति दृढ़ता मजबूती रखते हैं। और कोई भी उसे बहलाए फुसलाए, कोई भी उसे प्रसंग कराए तो वो प्रसंग से प्रभावित नहीं होता। टेक जिनुंदी जानिए तन छूटा नहीं जाए, यू रामचरण रंग लोवड़ी फाटा रहे समाए। महाराज में टेक उन्हीं की जानो कि जिनका तन भी छूट जाए तो वो टेक नहीं जाए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से महाराज पे लुगड़ी होती है, वो लुगड़ी का रंग भले वो फट जाए लुगड़ी, लेकिन वो पक्का रंग ऐसा लगा हुआ है लुगड़ी के ऊपर
हाँ, ओढ़नी के ऊपर कि वो रंग जाता नहीं। लुगड़ी फटफट के तार तार हो जाती है, लेकिन उसका रंग वैसा का वैसा ही रहता है। इसी प्रकार से महाराज भाई, जिसका तन भी छूट जाए तो भी वो राम जी की टेक को छोड़े नहीं। कितना भी कष्ट आ जाए तो भी वो राम जी की टेक को छोड़े नहीं। गहे टेक सब इष्ट की, नहीं साँच झूठ का भेद। साँच टेक कारज सरे, झूठे खाली खेद। महाराज फरमाने कि कोई जो है सभी इष्टों की टेक ले ले, उसे साँच झूठ का भेद ही नहीं, कौन सी सच्ची टेक है और कौन सी झूठी टेक है उसका पता ही नहीं, और वो सभी इष्टों की टेक कर लेता है। तो साँच टेक कारज सरे, यदि वो सच्ची टेक को धारण करेगा तो उसका कारज सरेगा मोक्ष प्राप्ति का। और झूठे खाली खेद, झूठी टेक धारण करेगा तो अंत समय में कोई बचाने वाला आएगा नहीं। अंत समय में कोई भीड़ी नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई सैन नहीं है। सब है तो शरीर तक है, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने तक है, उसके बाद अंत समय में कोई भी बचाने वाला नहीं है। एक राम जी है, वही सच्ची टेक है। राम जी की टेक लेगा वो सच्ची टेक है, वो अंत समय में रक्षक है। काचा पाका कलश दोई, गड़िया एक कुमार। काचो बोवे धार में, पको उतारे पार। और महाराज दृष्टांत देके समझा रहे कि एक ही कुमार के गड़े हुए हैं दोनों गड़े, एक कच्चा रह गया और एक पक गया। तो जो कच्चा गड़ा आप ले लोगे, कच्ची टेक ले लोगे, कच्चे का आसरा सारा ले लोगे, और वो कच्चा गड़ा लेके आप जो है धार के अंदर, नदी की धारा को, नदी को पार करना चाहोगे, उसमें हवा भरी हुई है गड़े के अंदर, लेकिन वो गड़ा कच्चा है, तो जैसे ही वो पानी में जाएगा और वो हवा उसकी निकल जाएगी और वो फूट जाएगा और वो नदी में आपको डूबना पड़ेगा। और पक्का गड़ा है कोई, तो उसमें हवा बराबर भरी रहेगी, उसको पकड़कर आप तैर कर पार निकल सकते हैं। तो महाराज यहाँ टेक ही पकड़नी है, सहारा ही लेना है, आसरा ही लेना है, तो पक्के का लो जो बीच में आपको धोखा नहीं दे, जो स्वयं ही समाप्त होने वाला है, जो स्वयं ही मिटने वाला है, उसकी टेक लोगे तो फिर बचाने वाला कौन रहेगा, आपको रक्षा करने वाला कौन रहेगा। जब स्वयं ही नहीं रहेगा, स्वयं ही चला जाएगा, तो आपको कौन बचाएगा। इसलिए महाराज हमारे जो अमर है, अविनाशी है, निरंजन निराकार है, उसी की टेक ले। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देट मिटाए। तो काचा पाका इष्ट का, दुख सुख ब्योरा होए। ताप लग्या काचा गले, पका एक रस सोई। मतलब कच्चे और पक्के इष्ट का दुख सुख में ब्योरा हो जाता है कि आपने इष्ट जो है, आपका इष्ट राम जी के प्रति कच्चा है कि पक्का है, वो दुख सुख आने पर उसका पता चल जाता है। ताप लग गया काचा गले, जिसको थोड़ा सा भी दुख आता है, कष्ट आता है, तो कच्चा जिसका इष्ट होता है वो तो गड़ जाता है, वो छोड़ देता है इष्ट को। और जिसका पक्का होता है वो ताप आने पर भी एक ही रस रहता है, वो दुख में दुखी नहीं होता है, वो इष्ट को अपनी बनाए रखता है। कलु काल सांची भक्ति, आड़ा फिरे अनेक। राम चरण की राम जी, तुम ही राखो टेक। महाराज में इस कली काल के अंदर, कलयुग के अंदर सच्ची भक्ति केवल एक राम जी के नाम की है। नाम के सिवाय और कुछ भी भक्ति इस कली काल में सस्ती नहीं है। तो अनेक प्रकार के उपाय करने वाले, करने वाले, क्रिया करने वाले आड़े फिरते हैं कि आप हमारा मत देखो, हमारा पंथ देखो, हमारा संप्रदाय देखो, इसको धारण करो। लेकिन महाराज फरमाने कि रामचरण की राम जी, तुम ही राखो टेक। हे राम जी, आप ही हमारा जो है टेक रखो, विश्वास रखो, दृढ़ता रखो, मजबूती रखो। आपके नाम के अंदर हमारा विश्वास बना रहे, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी तो हमारा विश्वास आपके ऊपर बराबर बना रहेगा। दूजा कोई दर से नहीं, कांसू करूं पुकार। रामचरण कहे राम जी, तुम टेक निभावन हार। महाराज मैं किससे कहूँ और जो मेरी टेक को निभाए। दूसरा ऐसा कोई दिखता नहीं है जो मेरी टेक को निभा सके। एक आप ही हो राम जी,
जो मेरे टेक को आप निभा सकते, मेरे विश्वास को, दृढ़ता को, मजबूती को पुख्ता कर सकते। राम धनी सिर पर खड़ा जे कोई पकड़े टेक, रामचरण संसार कहा दाव न लागे एक। इस प्रकार से राम जी की टेक लेकर, उसको धनी मानकर, उसको परमात्मा मानकर, स्वामी मानकर, या आत्म सुंदरी उसे पति स्वरूप परमात्मा मानकर कोई उसकी टेक पकड़ ले, विश्वास कर ले, नैचा कर ले, दृढ़ता कर ले, मजबूती कर ले, तुम्हारा फिर संसार वालों का फिर उसके ऊपर दाव नहीं चलता। अंतर की सब ही लखे अंतर जामी राम, राम चरण साचा तना राम सुधारे काम। वो राम तो अंतर्यामी, गटगट में निवास करने वाले, भीतर में किसकी टेक मजबूत है, किसकी टेक कमज़ोर है, वो सब जानते हैं, वो सब लखे हुए हैं। वो बाहरी आचरणों को भी समझते हैं और भीतर के भी भाव को जानते हैं। भीतर के भाव उन तक पहुंच जाते हैं कि भीतर में आपके प्रति भाव कितना मजबूत है, मेरे प्रति भीतर के भाव को वो जानते हैं। अंतर्यामी है राम जी। तो इसीलिए अंतर की सब ही लखे अंतर जामी राम, रामचरण साचा तना राम सुधारे काम। जो भीतर से टेक मजबूत पकड़ के रखता है उसके काम सुधार देते हैं, और जो भीतर में कच्चा होता है, भीतर के अंदर आन का सहारा लेता है, तो महाराज फरमाने कि उनके काम नहीं सुधरते। अंतर साची प्रीत सो जे कोई लेवे नाम, तो रामचरण साची कहे टेक निभावे राम। इसलिए भीतर की सच्ची प्रीत से नाम लो, भीतर से सच्चा विश्वास रखो, भीतर से सच्ची दृढ़ता रखो, नैचा रखो, प्रतीति रखो, और फिर नाम लो उनका। फिर देखो कैसे काम नहीं होता, फिर आपका सारा जो है मोक्ष प्राप्ति का काम निश्चित रूप से होगा। वो राम जी जो है टेक निश्चित रूप से निभाएंगे यदि भीतर के प्रेम से आप उनका नाम ले रहे हो। राम चरण को प्या जगत और दिली को मीर, राम भरोसे राम की पकड़ी टेक कबीर। कबीर साहब ने राम जी के भरोसे राम जी की टेक मजबूती से पकड़ ली, और पूरे संसार वाले, पूरे काशी के पंडित उनसे विरोधी हो गए, और दिल्ली का राजा भी, दिल्ली का बादशाह भी उनसे विरोधी हो गया। उसने जंजीरों से जकड़कर उनको नदी में फेंक दिया, और सब कुछ उनको, उनके साथ बहुत अपकार किया। फिर भी जो है राम जी की टेक से बच गए, कबीर साहब को कुछ भी नहीं हुआ। जल पावक गज त्रास सू कस क्यों नहीं कबीर, रामचरण साचा तणो उल्टो पड़ियो पग मीर। इस प्रकार से उसको जल में डाला गया, आग के अंदर जलाने का प्रयास किया गया, हाथी से कुचलाने का प्रयास किया गया, इतनी सारी त्रास उनको कबीर साहब को दी गई, लेकिन कबीर साहब ने राम नाम छोड़ा नहीं। थोड़ा सा भी उनको कोई विचलता नहीं आई उनके अंदर, थोड़ा सा भी वो कसके नहीं। रामचंद्र साचा तणो, इस प्रकार से उनकी सच्ची भक्ति को देखकर, उनका इतना राम जी के प्रति सच्चे भाव को देखकर, वो मीर जो है दिल्ली का बादशाह कबीर साहब के चरणों में पड़ गया। हरिजन ऐसा चाहिए सुन है तम की साख, शीस कबूलिया फकर को टेक नाम की राख। माचे राम जी के नाम की टेक किस प्रकार से रखनी चाहिए, जिस प्रकार से हेतम ने रखी थी। हेतम की सीख सुन, हेतम की साखी देख। हरिजन को ऐसा टेक पकड़ना चाहिए कि शीस कबूलिया फ़कर को, अपना शीस भी देने को तैयार हो गए फ़कीर को कि ले जाओ, आप यदि संत हैं, आप भक्ति करने वाले हैं, तो आप मेरा शीश भी ले लो, कोई बात नहीं। उन्होंने कबूल किया, हेतम ने अपना शीश भी देने को तैयार है भक्ति के लिए। इस प्रकार से महाराज में नाम की टेक साधना करने वाले जन को रखनी चाहिए। तो हेतम की जो अंतर कथा है, हेतम शाह की, हेतम हेतु उपाय के अर्पण की यो शीश, रामचरण यो प्रीत सु तुरंत मिले जगदीश। महाराज में परमात्मा कब मिलेंगे, हेतम के जैसी प्रीत होगी तब। तो हेतम ने क्या किया, हेतु उपाय के अर्पण की यो शीश, हरि के लिए, हरि के भक्तों के लिए अपना शीश भी उतार कर देने को तैयार हो गए। तो ऐसी भक्ति, ऐसी टेक, ऐसा दृढ़ता, मजबूती भक्ति के अंदर करे, राम जी के ऊपर करे, तो राम जी तुरंत मिल जाते हैं। हेतम एक बादशाह था,
एक अन्य बादशाह बार बार इनसे युद्ध करता रहता था। एक बार एक संत ने इनके बार बार युद्ध करने का व्यवहार देखकर नरसंहार रूपी हिंसा को रोकने का विचार किया। हैतम के शत्रु बादशाह के पास जाकर फेरी देते हुए बोलने लगे, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, बादशाह की लड़की फ़कीर से निकाह। यह सुनकर बादशाह ने फ़कीर को बुलाया, चरणों में प्रणाम करके कहा, मेरी 3 शर्त आप पूरी कर दे तो मैं अपनी पुत्री आपको दे दूँ। मेरी शर्तें ये है, एक तो हमारे नगर के पास की नदी का पानी नगर में घुसकर हानि करता है, उसे रोक दे। दूसरी, एक गजमुक्ता वाला हाथी ला दें। तीसरी, हैतम शाह का सिर ला दें। इनको पूरी करते ही मैं अपनी पुत्री आपको अवश्य दे दूंगा। संत ने अपने योग बल से नगर और नदी के बीच में एक पहाड़ी डाल दी। इससे टक्कर खाकर नदी दूर चली गई और कजली वन से गजमुक्ता वाला हाथी ला दिया। फिर हैतम के यहाँ गए। हैतम से मिलकर बोले, मैं तुम्हें ईश्वर का भक्त जानकर तुम्हारे पास आया हूँ। ईश्वर के लिए तुम अपना सिर मुझे दो। तो हैतम ने कुछ मौन रहकर कहा, सिर पर माता का अधिकार, उसे पूछकर उत्तर दूंगा। हैतम ने अपनी माता नूरा से कहा, एक संत भगवान के नाम पर मेरा सिर मांग रहा है, मैं उसे क्या कहूँ? माता ने कहा, भगवान के लिए अपना सिर संत को अवश्य दो और उनके साथ ही चले जाओ, जहाँ उन्हें आवश्यकता होगी वहीं काट लेंगे। हैतम ने माता की आज्ञा मान ली और कहा भी है, हरिजन होकर को करे हैतम की सी प्रीत, पशु सम गड़ा बंधाई या पूर्ण ब्रह्म प्रतीत। संत ने हैतम के गले में रस्सी डालकर हैतम के शत्रु बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने अपनी शर्त के अनुसार अपनी पुत्री को संत के साथ करना चाहा। संत ने कहा, आपकी पुत्री हमें नहीं चाहिए, इस लड़की की शादी बादशाह हैतम के साथ कर दो। और ऐसा ही हो। संत की कृपा से बादशाह हैतम शत्रु की जगह जामाता बन गया। इस संबंध से विरोध मिटकर परस्पर प्रेम हो गया और सदा होने वाला नरसंहार रुक गए। हैतम की कीर्ति अमर हो गई। हैतम शाह माता के उपदेश से ही परमात्मा के परम भक्त हुए थे। तो ऐसी हैतम की जो साख है, ये हैतम की सीख को लेकर संत भगवान जो है, भगवान के लिए अपना सिर भी मांगे भगवान से मिलाने के लिए, तो उनको सिर भी दे दो। हैतम जैसे सिर देने को तैयार हुआ, वैसे ही सिर भी दे दो, तब जाके काम होता। तो हरिजन ऐसा चाहिए, सुन हैतम की साख, शीश कबूलिया फकर को टेक नाम की राख। इस प्रकार से महाराज कहें, आप भी नाम की टेक रखो। नाम के लिए आपका शीश भी उतारना पड़े तो उतार दो। आप शरीर संसार इंद्रियों की सुखों की क्या बात करते हो, आपको शीश भी उतार के देना पड़े तो दे दो नाम के लिए। वही साध वही राम है, कछु टेक में फेर, रामचरण के साँच बिन दुनिया आगे। महात्मा है कि साथ तो सब होते जो परे होते हैं, और राम जी भी सबका एक ही है। तो कोई तो अमर पद प्राप्त कर लेता है, कोई नहीं प्राप्त कर पाता। इसका क्या कारण है? कोई केवल पद प्राप्त कर लेता है, कोई आनंद पद प्राप्त कर लेता है, कोई नहीं करता। इसका क्या कारण? वही साध वही राम है, कछु टेक में फेर। टेक में फेर है, विश्वास में फेर है, नेचे में फेर है, प्रतीति में फेर है, दृढ़ता में फेर है। 100% नहीं लगे, थोड़े बहुत लगे हैं। जब 100% लगोगे तब काम होगा। कछु टेक में फेर, कुछ न कुछ टेक में फेर रह रहा है। इस भेद को समझो, टेक के फेर। रामचरण के साँच बिन दुनिया आगे।
में इस प्रकार से वो एक साँच के ऊपर, सत परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास नैचा प्रतीति दृढ़ता भरोसा नहीं करोगे तो महाराज पे ये दुनिया के आगे आपको बार बार जेर होना पड़ेगा, बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। पूर्णता की स्थिति जब तक नहीं आएगी, केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। मत पंथ देखा जोई के बायर बंध अनेक, रामचरण सदगुरु मिल्या गही नाम की टेक। महाराज में हमने अनेक मत देखे, अनेक पंथ देखे, अनेक संप्रदाय देखे, सब के अंदर बायर के बंधन ही बंधन है। अनेक प्रकार की करनीय क्रियाएं हैं, अनेक प्रकार के दान हैं, व्रत है, तीर्थ है, अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट देने की तपस्याएं हैं, इंद्रियों का दमन करने का उपाय है। लेकिन रामचरण सदगुरु मिला, हमें सदगुरु जब मिल गए तो गही नाम की टेक। उन्होंने तो एक नाम की टेक पकड़ा दी कि भैया राम राम कर ले तेरा काम हो जाएगा। सहज सहज में सदगुरु सता सहज सिद्ध जेले और अरद उरद बिच रामत खेले, ऐसे नाम की टेक पकड़ा दी, ऐसा नाम का खुणखुणिया पकड़ा दिया। ऐसा सदगुरु ने ऐसी नाम की टेक हमें पकड़ा दी कि जिससे हमारा सारा काम हो गया। ऐसा महाराज ने टेक का अंग लिखा है कि ऐसी टेक अपने को होनी चाहिए। अत साखी हेत प्रीत का अंग लिखे। अब अपना परमात्मा के प्रति, राम जी के प्रति कितना हेत होना चाहिए, कितनी प्रीत होनी चाहिए, उस हेत और प्रीत का वर्णन करके सदगुरुदेव बता रहे हैं। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। इसी प्रीत परिवार सो जिसी साध सो होय, माया हित यो राम सो भक्ति कहावे सोय। महाराज हमारे कि आपकी प्रीत परिवार से कितनी है, घर से कितनी है, गृहस्थ से कितनी है, वैसे ही आप जो है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन से प्रीत करो, तुम्हारा हमारे आपका काम हो जाएगा। आप शरीर संसार के संबंधियों से तो बहुत हेत करते और साध के लिए फीके रहते। कोई संबंधी आते हैं तो उनको क्या बनाकर खिलाते हैं, और साध आते हैं तो सगा पुरुष से खीर और साध को राब खिलावे। तुम्हारा कहाँ काम बनेगा? काती में मोखान उठ संबंधी घर जावे, साधु दर्शन जाए गर्भोत काम बतावे। तो प्रीत नहीं है वहाँ। जिसी प्रीत परिवार सो, परिवार में तो कोई काम पड़ गया तो काती के ठंड में सुबह उठकर चला जाएगा परिवार के काम के लिए। लेकिन कोई जो है सत्संग चर्चा है, साध है, तो कहेगा मेरे तो अभी काती का ताव है, काम बहुत है। इसी प्रीत परिवार सो जिसी साध सो होए, ऐसी प्रीत आप साधना करने वाले जनों से लगाओ, भक्ति करने वालों से लगाओ, केवली भगवंतों के ज्ञान से लगाओ। माया हित जो यूँ राम सो भक्ति कहावे सो। महाराज भाई जैसा आपका माया में हित है, जैसा आपका माया में हेत है, माया जैसे ही कहीं प्राप्त हो रही हो तो फटाक मौका नहीं छोड़ता, हर एक अवसर साध लेता है माया का। एक भी अवसर हाथ से जाने देता, माया कहीं भी प्राप्त होती है, एकदम ताक लगा के रहता है माया के प्रति। तो दिन भर चिंतन माया का ही करता है। ऐसा चिंतन राम जी का करे जैसा माया का चिंतन रहता है, जैसा माया का हेत रहता है, जैसा माया को उपाने का सोच रहता है तुझे, वैसा सोच राम जी का कर। ऐसा चितवन साइए सायब सु दिन रात, जत बने सुखराम के हरिजन की हरी बात। हरिजन की हरी बात कब मानेंगे? जैसा है तेरा माया से वैसा साहेब से रख। माया हित यू राम सु भक्ति कहावे सु, वही भक्ति कहलाती। जिस प्रकार से माया की प्राप्ति के लिए अनेक प्लानिंग करता रहता है कि ऐसे माया मिल जाए, ऐसे धंधा चल जाए, ऐसे काम हो जाए, सोच दिन भर करता रहता है। ऐसा सोच राम जी की प्राप्ति का करना तो राम जी तुरंत ही मिल जाएंगे। मेरा तेरा ना गिने सब सु एक परीत, रामचरण तब जानिए यह भक्ति की रीत। और महात्मा जी वो संसार के सुखों से, संसार के धन संपत्ति से, वैभव से उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए
और उनसे सुख प्राप्ति की सारी इच्छा छोड़ दे, और मेरा तेरा ना गिने सबसु एक प्रीत, और किसी के साथ राग नहीं रखे, किसी के साथ द्वेष नहीं रखे। ये तो मेरा खास है और ये मेरा दुश्मन है। मेरा तेरा ना गिने, किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, कोई खास नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सबसु एक प्रीत, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। तो रामचरण तब जानिए यह भक्ति की रीत, मतलब तब भी जानिए कि उसकी भक्ति की रीत गढ़ में बनी है। जब तक तो अभी सबके अंदर भेद दिख रहा है, कोई भला दिख रहा है, कोई बुरा दिख रहा है। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, कै सुखराम तब लग भय है, त्रिकुटी तत्व विचारा। तो मेरा तेरा ना गिने सबसु एक प्रीत, रामचरण तब जानिए ये भक्ति की रीत। परमेश्वर सु प्रीत कर, कर सादा सु हेत, माया मोह संकाल है, चेत सके तो चेत। क्या फरमा रहे महाराज, परमेश्वर से प्रीत कर और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों से हेत कर, इनके ज्ञान से हेत कर, और इनको छोड़कर तू संत सद्गुरु और भगवान को छोड़कर माया मोह का संग करेगा, तुम्हारे उनके साथ तो काल है। वो काल निश्चित रूप से तुझे जन्म मरण में डालेगा ही डालेगा। इसलिए महाराज चेता रहे कि चेत सके तो अभी चेत, अभी अवसर है। अब के अवसर बीतिया लख 84 जाए, जन सुखिया जहाँ ता पड़े गर्भवास के माए। फिर बार बार गर्भवास में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी कह रहे कि चेत सके तो चेत, सुन तेजा सुखराम के यो अवसर मत चूक। ये अवसर चूक गया तो काम चला जाएगा, 43,20,000 वर्षों की देरी पड़ जाएगी। जीती सार ने हारियो ससवो होई कर ढूक। अभी जीता हुआ सार है, बाजी तेरे हाथ में, तू चाहे तो जीत सकता है, इसे हार मत। रामचरण संसार की प्रीत महादुख होई, जो उलझा सो बूढ़िया पार न पहुँचा कोई। महाराज संसार के प्रीत करेगा तो इससे बहुत दुख होगा तुझे, थोड़ा सा भी तनिक भी सुख नहीं मिलने वाला संसार के प्रीत में। रामचरण संसार की प्रीत महादुख हो, इसलिए संसार से प्रीत बिल्कुल भी मत कर। तुझे महादुखी होना हो तो संसार के प्रीत कर, नहीं तो संसार के प्रीत छोड़ दे। जो उलझा सो बूढ़िया, जो भी संसार के प्रीत में उलझा है उसे डूबना ही पड़ा, भवसागर की काली धार में बोना ही पड़ा, डूबना ही पड़ा। पार न पहुँचा कोई, कोई इसे निकल नहीं सका, कोई इससे बच नहीं सका। दुनिया से ती हेत है सादा सु बेप्रीत, रामचरण कपटी भक्ति या नरक जाने की रीत। दुनिया से तो बहुत हेत करता है, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले साधु से, संतों से, केवली भगवंतों के गान से प्रीत नहीं करता है। तो महाराज माने कि ये तो कपटी भक्ति है, ये तो ऊपर केवल दिखावे की भक्ति है, अंदर तो कामनाएं हैं संसार की। कूढ़ कपट मन कामना, जिनगट भजन न होय, जे करे सुखराम तो लोक दिखाओ जोई। ये तो केवल लोक दिखाओ भक्ति है, ये तो कपटी भक्ति है। कपटी भक्ति करके या नरक जान की रीत, ये तो नरक में ही जाएगा। अंतर हेत प्रीत की क्यों कर जानी जाए, प्रीत प्रेम मुख उजला, बिना प्रीत मुरझाए। भीतर में उसके हेत है कि नहीं है, भीतर में उसके प्रीत है कि नहीं है, किस प्रकार से जाने। प्रेत प्रेम मुख उजला, जिसके यदि प्रीत है, प्रेम है, तो उसका मुख के ऊपर खुशी रहेगी। मिलने पर कोई साधु मिलता है, कोई साधना करने वाला जन मिलता है, तो उनके साथ बड़ी खुशी से, हंसी से मिलेगा, उनका अभिवादन करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। प्रीत है कि नहीं उससे उसका पता चल जाता। और बिन प्रीत मुरझाए, और प्रीत नहीं हो तो वो नज़र चुरा के निकल जाएगा, मुड़ जाएगा, और अपना चेहरा उसका देखकर उतर जाएगा, दुखी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जिसकी प्रीत है उसके फेस रीडिंग से पता चल जाता है, उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है
कि उसके चेहरे के अंदर प्रसन्नता के भाव झलक रहे कि नहीं झलक रहे हैं साधु को देखकर। रामचरण हरि हेत करी, आठों पहर सुचेत, पाव पलक जन बीसरे, सदगुरु हेला देत। महाराज में हरि से हेत कर और 8 पौर सुचेत होकर हेत कर हरि से। हरि से प्रीत कर, हरि का भजन कर, 8 पैर सुचेत होकर, पाव पलक जन बीसरे, एक पाव पल के लिए भी, एक पल की भी बात मत कर, तो पाव पल भी मत बिसर, ऐसा सदगुरु हेला दे रहे हैं। हरि को पाव पल के लिए भी मत भूल। देखो वो प्रीत का उदाहरण देके बता रहे, कहाँ अंबुज दिनकर कहाँ, कहाँ कमोद कहाँ चंद, अंतर हेत समीप है, उदय भया आनंद। देखो कहाँ तो अंबुज है और कहाँ दिनकर है। अंबुज कहते हैं कमल को, वो तो रहता है सरोवर में, और दिनकर कहाँ रहता है? सूर्य यहाँ से कितना दूर है, किलोमीटर पृथ्वी से। सूर्य पर प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, तो उसको 8 मिनट लगभग लगते हैं प्रकाश आने में, इतना दूर है। प्रकाश की गति देखो कितनी तेज है, प्रकाश के आने की गति। तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लग जाता, इतना दूर है सूर्य पृथ्वी से। प्रकाश बहुत तीव्र गति से आता है, लाइट जलाते ही कैसे पूरा प्रकाश फैल जाता है कितने भी दूरी तक, लेकिन सूर्य से यहाँ पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट लगते हैं। तो इतना दूर है सूर्य, लाखों किलोमीटर दूर है। कहाँ अंबुज दिनकर कहाँ और कमल कहाँ। जैसे ही जो सूर्य उदय होता है और वो जो है कमल खिल जाता है। उनकी प्रीत देखो अंदर में। सूरजमुखी है, और जो सूरजमुखी होते हैं उनमें भी चेतना आ जाती है, शक्ति आ जाती है सूरज के उदय होते ही। कहाँ अंबुज दिनकर कहाँ, कहाँ कमोद कहाँ चंद। और जो चंद्रमुखी होते हैं वो कमोदनी है, चंद्रमुखी। उनके चंद्रमा का उदय होते ही कमोदनी विकसित हो जाती है, उसमें से खुशबू आने लग जाती है। अंतर हेत समीप है, इतनी दूरी होने के बाद भी उनके भीतर में हेत है, इसलिए बहुत समीप है। भीतर में हेत नहीं हो तो वो तो दूरी बहुत ज़्यादा है। तो उदय भया आनंद, जैसे ही उनके सूर्य उदय होता है तो अंबुज को, कमल को बहुत आनंद होता है, वो खिलने लग जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और चंद्रमा के उदय होते ही कमोदनी खिल जाती है। रामचरण हरि हेत करी, जो रवि कमला ने। वैसे हरि से हेत करो जैसे रवि का, सूर्य का और कमल का नेह है, ऐसे ही आप जो है हरि से हेत करो। हरि के नाम के सुमरण में इतने प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ कि जैसे कमल खिल गया हो, वैसे चेहरे के ऊपर नाम का नूर बरसने लगे। उदय भया आनंद में आथ्या सकुचे दे। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो वो खिल जाता है, और सूर्य आतता है तो वो कमल वापस बंद हो जाता है। आथ्या सकुचे दे, वापस अपने देह को संकुचित कर लेता है। तो हेतम हेत उपाय के अर्पण कियो शीश, रामचरण यूं प्रीत सो तुरंत मिले जगदीश। ऐसे प्रीत करो हेतम के जैसे, तो परमात्मा राम जी शीघ्र मिल जाते हैं, उनमें देरी नहीं होती है। रामचरण जन राम का, राम भजन अति सुख। जो राम जी के जन हैं, जो भक्ति करने वाले जन हैं, उनको तो राम जी के भजन में बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत आनंद प्राप्त होता है। किस प्रकार से प्राप्त होता है? जिस प्रकार से सूर्य के उदय पर कमल को आनंद प्राप्त होता है, और चंद्रमा के उदय पर कमोदिनी को प्राप्त होता है आनंद। सब विकसित हो जाते हैं, सब प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। इसी प्रकार से जो राम जी के जन हैं वो तो राम भजन से बहुत प्रसन्न होते हैं, मुदित रहते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। और छिनिक बिसरे नाम को तभी दीर्घ दुख, और एक पल के लिए भी उनसे नाम छूट जाता है तो उनको बड़ा दुख होता है कि नाम ले नहीं पा रहे हैं परमात्मा का, सत्संग कर नहीं पा रहे, नाम ले नहीं पा रहे, हरि की भक्ति कर नहीं पा रहे, तो उनको बड़ा दुख होता है। हेत प्रीत कांसु करूं, दूजा सो सुख होए, रामचरण गुरु राम बिन सगा न सूझे कोय।
महाराज मैं हेत किससे करूं, प्रीत किससे करूं। दूजा सो दुख होई, और किसी से मैं हेत करूं, किसी से प्रीत करूं संसारियों से, तो सबसे दिखता सुख है लेकिन बदले में दुख ही प्राप्त होता है। सुख भी प्राप्त होता है तो क्षणिक सुख प्राप्त होता है, वापस दुख में बदल जाता है। कोई ना कोई दुख रोज ही लगा रहता है। तो हेत प्रीत कासो करूं, दूजा सो दुख हो, किससे करूं मैं, सबसे दुख ही होता है। रामचरण गुरु राम बिन, एक तो सदगुरु और एक राम जी, ये दो मेरे जो है सगे हैं। इन दो के अलावा दूसरा और कोई सगा मुझे दिखता नहीं, हितैषी मुझे दिखता नहीं, रक्षा करने वाला दिखता नहीं। अंत समय में रक्षक और कोई है नहीं। रामचरण गुरु राम बिन सगा न सूझे कोई, मुझे और कोई मेरा सगा दिखाई नहीं देता है। सदगुरु से तु हेत करी राम भजन सुप्रीत, परिहर विषय विकार को मना मनोरथ जीत। महाराज में सदगुरु से हेत कर, सदगुरु से हेत करेगा तो सदगुरु का ज्ञान थोड़ा थोड़े पल्ले पड़ेगा, इसके बिना ज्ञान तेरे पल्ले पड़ने वाला नहीं। सदगुरु से हेत नहीं करेगा तो सदगुरु का ज्ञान भी तेरे को सूझने वाला नहीं। तू सदगुरु को निजमन ले जाके सौंप तो सदगुरु का निजमन रिझेगा और तेरे ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाएगी, उसके बिना कृपा होने वाली नहीं। सदगुरु से तू हेत कर राम भजन सुप्रीत, तो तेरे घट के अंदर राम भजन से प्रीत उत्पन्न होगी। वो कौन करेंगे, सदगुरु ही करेंगे उत्पन्न। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। राम जी को कौन बताएगा, सदगुरु ही बताएंगे। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। तो सदगुरु से तू हेत कर, हेत किससे कर, सदगुरु के ज्ञान से कर, सदगुरु से हेत कर। और राम भजन सुप्रीत, तो सदगुरु जो है ऐसा तुझे ज्ञान बख्शिश करेंगे, ऐसा नाम का दान करेंगे कि तेरी भजन के अंदर प्रीत लग जाएगी, भजन के अंदर लिव लग जाएगी, भजन के अंदर प्रेम उमड़ उमड़ के आएगा। और परिहर विषय विकार को, तेरे सारे विषय विकार छूट जाएंगे, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब छूट जाएंगे। परिहर विषय विकार को मना मनोरथ जीत, तेरे मन के जितने भी मनोरथ है, मन की जितनी भी मनोकामनाएं हैं, संकल्प है, विकल्प है, वो सब पूर्ण हो जाएगी। उन सब को पूर्ण काम करके परम पद का वासी बन जाएगा। ऐसे सदगुरु से हेत करने का पराक्रम है। राम जी का भजन भी सदगुरु से हेत करेगा तब बनेगा, उसके बिना बनने वाला नहीं है। रामचरण गुरु राम सु अधिक प्रीत सुख तोय, राज अग्नि जल सु अधिक किया महादुख होय। रामचरण गुरु राम सु अधिक प्रीत सुख तोय, यदि तू गुरु से और राम जी से प्रीत करेगा तो तुझे बहुत सुख प्राप्त होगा। और तू इनको छोड़कर राज से प्रीत करेगा, राजा से प्रीत करेगा, अग्नि से प्रीत करेगा, जल से प्रीत करेगा, तो तुझे बहुत दुख होगा। राजा जोगी अग्नि जल याकी उल्टी रीत, लड़ता है जो प्रश्न ओछी पाले प्रीत। इनसे प्रीत करेगा तो ये तेरे को दुख ही प्राप्त होने वाला, सुख कभी मिलने वाला नहीं। राजा कभी नाराज हो गया तो मृत्युदंड दे देगा, और अग्नि तो पूरा जलाकर साफ ही कर देगी, जल पूरा डुबा कर साफ ही कर देगी। हाँ, और जोगी से भी किया तो वो तुझे नहीं श्राप नहीं, वो ग्रस्त छुड़ा देगा, वो अपने साथ कर लेगा, तेरे को साथ ले जाएगा। इसलिए जोगी से भी तू प्रीत मत कर, जोगी अपने साथ ले जाएगा और तेरा मोक्ष भी नहीं होगा। त्यागन किया रे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे, तो राजा अग्नि जल सो अधिक किया महादुख होय। माने महादुख हो जाएगा। जोगी महाराज ने हटा दिया क्योंकि महाराज कुछ जोगी थे। राजा अग्नि जल सो अधिक किया महादुख होय, उनसे करेगा तो तुझे बहुत दुख होगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इनसे जो है प्रीत नहीं कर, प्रीत करना है तो रामचरण गुरु राम सो अधिक प्रीत सुख तो होय, सदगुरु से कर और राम जी से कर तो तुझे बहुत अधिक सुख आनंद की प्राप्ति होगी। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। इस प्रकार से महाराज ने हेत और प्रीत का अंग संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।